दहशतगर्दों से कोई डायलॉग नहीं करता, ये याद रखिएगा। ये मैं आपको, क्योंकि आप तो सर इंडिया हमारे साथ डायलॉग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है हम दहशतगर्द हैं जो इंडिया कह रहे हैं डायलॉग नहीं हो सकता पाकिस्तान से? तो क्या पाकिस्तान टेररिस्ट है? आप फिर ये कह रहे हैं कि किसी टेररिस्ट से बात नहीं हो सकती, जो बार बार भारत कहता है हमें पाकिस्तान से बात ही नहीं करी, इसका साफ मतलब है कि वो हमें टेररिस्ट कह रहे हैं। तो सर इस पे तो हमें कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो हमें टेररिस्ट समझते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको मगर हम चाहिए है नहीं। सुने ये आप ये कह रहे हैं। अगर वो हमें टेररिस्ट समझते हैं या वो हमें कहते हैं, तो उनको चाहिए ना पाकिस्तान के साथ तमाम सफारती ताल्लुकात खत्म कर दें कि यार ये जैसे फॉर एग्जांपल इधर उन्होंने कहा हमने क्रिकेट ट्रॉफी नहीं लेनी, हाथ नहीं मिलाना, सफारती ताल्लुकात खत्म करें, हाई कमीशन बंद करें। मैंने तो पहले भी कहा था सर इस तरह नहीं होने चाहिए ना मैडम। सर डबल स्टैंडर्ड्स हमारे हैं सर। देखिए अगर हम अपने घर में अमन करेंगे, हम अपने लोगों से बात करेंगे। सर बीएलए वाले मेरी बात सुने सर मेरी बात सुने सर, बीएलए वाले हमारे अपने लोग हैं, ठीक है? वो किसी दूसरी कंट्री में जाके कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ बलूचिस्तान में ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये यहाँ पे कंफ्यूजन ना प्लीज फैलाएं। आपके लोग होंगे, वो पाकिस्तानी नहीं है। बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, that is a designated terrorist organization getting funding from hostile agencies. That is not अपने लोग, for God's अच्छा sake। हाफिज सईद अपने लोग हैं? मुझे ये बताइए, हाफिज सईद और मसूद अजहर हमारे हैं? वो हमारे हैं। वो उनका घर क्यों बनवाया आपने हाफिज उसका मसूद अजहर का दोबारा? आप बोलिए मसूद अजहर हमारा है। नहीं मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे सर, मैं आपको पता है जाहिल सी हूँ, मैंने पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं, मैं तो स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है ना ही मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, नहीं मैं हरकत ऐसी नहीं करती मैंने, लेकिन मेरी बात सुनिए सर, मुझे ये बताइए आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। ये मसूद अजहर और हाफिज सईद हमारे अपने लोग हैं क्या? आप उन्हें मानते हो हमारे अपने लोग हैं? मसूद अजहर एंड हाफिज सईद दे आर पाकिस्तानी सिटीजन्स। तो फिर बीएलए वाले कौन है सर? ओ भाई, एक होता है सिटीजन। ये दोनों टेररिस्ट नहीं है सर, जिनको यूएन में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिखा हुआ है, ये टेररिस्ट नहीं है, बीएलए टेररिस्ट है, और वो पाकिस्तानी भी नहीं है बीएलए। फिर बोलता हूँ दे आर पाकिस्तानीज। लिसन, अब बात को मुकम्मल करें ना, दे आर पाकिस्तानीज, यस they are categorized as terrorist, that is a second thing, but they are terrorists. They have, for example, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने हाफिज सईद को या मसूद अजहर को टेररिस्ट कहा है, तो आई एम आल्सो सेइंग देम टेररिस्ट। अगर उनको उन्होंने कहा, बिकॉज दैट इज अ कंप्लायंस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज बाउंड टू फॉलो the compliance of the UN Security Council. Listen, मैं उनको टेररिस्ट कह रहा हूं because the UNSC की जो compliance है वो हमारे ऊपर as a sovereign member of the UN, वो हमारी जॉब है करनी। बट द क्वेश्चन इसी तरह, फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएलए की बात की, मैंने कहा द बीएलए दे आर पाकिस्तानीज, ये नहीं है कि वो कोई बंगाली हैं, दे आर पाकिस्तानीज बट दे आर टेररिस्ट। हम उनसे बात, मैं ये कह रहा हूं, आप देखें, तो आप हाफिज सईद से बात कर रहे हैं, आप मसूद अजहर से बात कर रहे हैं, आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, तो आप बीएलए से भी बात कर ले, और अगर बीएलए से बात करें उनको भी हाउस अरेस्ट कर दें, जैसे आपने हाफिज सईद को कर रखा है। इसी तरीके से सर टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको आप कभी फितना उल खारिज कहते हैं, कभी फितना उल हिंदुस्तान कहते हैं, आपको लगता है नाम बदलने से वो कोई इंसान के बच्चे बन जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा, वो इसी किस्म के अटैक करते रहेंगे। वो भी मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंशिएशन बता देता हूँ, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा चले आपकी याद दहानी के लिए। फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल खारिज, दे आर टू डिफरेंट नेम्स जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं। ये जो है, क्या नाम है, दोज हु आर टीटीपी, जिन्हें कहते हैं ये फितना ये खारजी इनको कहा जाता है, कि जो दे कॉल देमसेल्व्स एज मुस्लिम्स बट दे आर नॉट मुस्लिम, बिकॉज ये आपके स्टेट के ऑपरेटिव से बाहर हैं, तो इनको खारजी बोला जाता है। ये इस्लाम के दौर में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक टर्म जो थी वो थी कि जो रियासत को चैलेंज करते थे, और ये वो टर्म है। और फितना हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान ने दे नेम्ड इट टू द बीएलए, सो देयर आर टू डिफरेंट नेम्स एंड फॉर द डिफरेंट उसकी कॉनोटेशंस हैं। लेकिन मैडम फिर मैं आपको बताऊं, द बीएलए और द टीटीपी और द एनीवन, उनके साथ कन्वर्सेशन डायलॉग नहीं होता। दे आर नॉट बलूचिस्तान के। पर मुझे तो लगता है आप लोग कंफ्यूज कर करके मार देंगे इन बेचारों को। कभी इनका क्या नाम रखते हैं, कभी क्या नाम रखते हैं, उसके बाद मुकर जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ये उनका नाम है और ये उनका नाम है, मतलब नामों में ही आप कंफ्यूज कर देंगे। और एक तरफ फितना उल हिंदुस्तान, आप टेररिस्ट ग्रुप का नाम फितना उल हिंदुस्तान रख रहे हैं। उनको जब मारते हैं तो कहते हैं जी फितना उल हिंदुस्तान के लोग मारे गए, और उसके बाद आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान आपके साथ बात करे, हिंदुस्तान आपको जो है वो डायलॉग करे आपके साथ, और आपके साथ मैच खेले, आपके साथ हाथ मिलाए। सर आप लोगों को तो सर 21 तोपों की सलामी मैं दूंगी। सुबह मैं ढूंढती हूँ कोई तोप और आपके घर के बाहर रख के, और डजन डजन 21 तोपों की सलामी सर मेरी तरफ से कबूल कीजिए। यानी आप उन्हें फितना हिंदुस्तान बोल रहे हैं, और टेररिस्ट जो मारे जा रहे हैं उनको आप हिंदुस्तान का बता रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हमें तो उनसे बात करनी, पता नहीं उनसे बात क्यों नहीं करते ये लोग, हमारे साथ मैच क्यों नहीं खेलते, अजीब लोग हैं। दरअसल देखें, आपको मैं थोड़ी सी
एक तो आप सुबह जब नाश्ता कर लें सुबह 11 बजे के बाद, आपने 2 घंटे मेरे से क्लास लेनी है, मैं आपको ये पूरी कैटेगराइजेशन समझा दूंगा। क्योंकि अमूमन सुबह उठ के जब आप होशो हवास ठंडा हो, दिमाग और सारी चीजों में नॉर्मल हो, उसे कोई परेशानी ना हो, मेरे से आप सुबह सुबह क्लास ले लें, मैं सुबह 11 बजे क्लास पढ़ाता हूँ, आपको ये सारी समझ आ जाएगी। दरअसल आप जो है ना, ये थोड़ी सी ये आपकी वो होने वाली है, ट्यूनिंग नहीं मैं कहूँगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने वाली है ऑन दिस। मुझे लगा सर ट्यूनिंग होने, नहीं सर मेरी बात सुनिए, मैं यही कह रही हूँ कि एक तरफ आप जो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं या जो लोग आपको आपके ख्याल से टेररिस्ट है वो मारे जा रहे हैं, आप उन्हें कहेंगे फितना और हिंदुस्तान, दूसरी तरफ आप कहते हैं ये हिंदुस्तान वाले हम साथ नहीं मिला रहे, हमारे साथ मैच नहीं खेल रहे, हमारे साथ बात नहीं कर रहे। मतलब आप अपनी हरकतें भी तो देखें ना। ये कोई बात करने वाली, अगर कोई मुझे दुनिया जहान का बुरा भला बोलेगा, चाहे सोशल मीडिया पर ही बोले, और उसके बाद मुझसे बात करने की कोशिश करेगा, मैं तो कभी बात नहीं करूंगी। ऐसा थोड़ी होता है सर। मैं कहता हूँ, देखें, ये पाकिस्तान ये कहता है कि दे हैव बीन फंडेड, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि दे आर बीइंग फंडेड बाय द इंडिया। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जिसको मोहसिन नकवी हेड करते हैं, ये उन्होंने इनको कैटेगराइज किया हुआ, मैंने नहीं किया हुआ। द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर, ठीक है, कि ये दहशतगर्दों से बातचीत नहीं होती मैडम। आप उन्हें डोंट कॉल देम एज कि जी ये बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के कच्चे के डाकू भी तो आप ही ने पाल रखे हैं। कच्चे के डाकुओं का क्या करना है? उन्होंने तो सर यूट्यूब चैनल भी बनाया था कच्चे के डाकुओं ने, आपको पता है? आपको मालूम है कच्चे के डाकुओं ने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में बना लिया और उन्हें हाँ, कच्चे के डाकुओं ने बकायदा होगा मेरे शो पे आओ, आपने तो उससे भी राब्ता कर लिया होगा, लेकिन वो आया होगा, कहता है सॉरी बाजी मैं ये काम नहीं कर सकता। सॉरी बाजी मैं नहीं आ सकता। नहीं सर, बाकी में कच्चे के, मैं खुद हैरान हो गई सर, ट्विटर में हर जगह उन्होंने अपने लिंक लगाए थे अपने चैनल के कच्चे के डाकुओं ने, तो मुझे लगा कि कच्चे के डाकू जो है वो पक्के के डाकुओं के साथ मिले हुए। अब आप मुझसे ये ना पूछिएगा पक्के के डाकू कौन है। पक्के के डाकुओं ने कहना बाजी आप पहले बहुत कंफ्यूज है, हमें भी कंफ्यूज कर देंगी हमारे मिशन में, तो प्लीज फॉर गॉड सेक मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता। मैडम चले देखते हैं अब क्या होता है। सर वो आपके फैन निकले, मैंने जब उनको कांटेक्ट किया तो वो कहने लगे नहीं हम पहले चीमा साहब के चैनल पे जाएंगे फिर आपके चैनल पर आएंगे। फैन है, आपकी सोच है, दुनिया में फैले हुए हैं फैन। सर कच्चे के डाकुओं की बात कर रही हूँ मैं कहता हूँ प्राउड ऑफ देम, फैन जो है जो भी हो प्राउड होना चाहिए ना उसका। बेचारों को उन्होंने खत्म कर दिया मेरा ख्याल है। तो बेचारों को सर, वो बेचारे कब हो गए कच्चे के डाकू? आपके मैडम 10-15 व्यूअर्स कम हो गए उसकी वजह से, कच्चे के डाकू कम खत्म होंगे। तो थैंक यू वेरी मच आरजू साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन इंडिया को कहें थोड़ा सा जो है ना, आपकी बात तो मोदी साहब सुनते हैं, उन्हें कहें थोड़ा सा बड़ा दिल करो यार, टीम जीती हुई टीम है क्या। आज वाली ट्वीट भी सर मैंने ही भेजी थी मोदी जी को, जो आज उन्होंने लगाई ना, ये मैंने भेजी थी। हाँ ये मैंने भेजी थी। आपने ये ट्वीट भेज के मुझे अंदाजा था उसमें एक आधा स्पेलिंग की मिस्टेक थी, मैंने कहा मैडम ही हो सकती। सर वो तो ऑटो करेक्शन कर लेनी चाहिए थी ना मोदी जी को, उन्होंने नहीं की तो मैं क्या कर सकती हूँ।